मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा से क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम, टॉपिक नियंत्रण और समन्वय। हमारी सारी वीडियोज़ कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, सीरियल चल रही है और एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं अपने स्तर से। कृपया बच्चे ध्यान दें, उसको नोट्स बनावें और कोई तरह की दिक्कत हो तो हमें अब कमेंट करें या हमसे संपर्क करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में मधुमेह क्या है या क्यों होता है, समझिए। मधुमेह क्या है या क्यों होता है। मधुमेह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है इंग्लिश में, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, और आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, शुगर बीमारी। आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, शुगर हो गया है, सुने होंगे, बहुत सारे सुने होंगे। वो शुगर का बीमारी जो है उसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज जो हो गया, शुगर बीमारी यानी कि मधुमेह, क्यों होता है? यह इसलिए होता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन है उचित मात्रा में नहीं निकलता है तो क्या होता है, हमें शुगर बीमारी यानी कि मधुमेह नाम का बीमारी हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जब उचित मात्रा में नहीं निकलता है तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, हमारे बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका जो मात्रा है इसे असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। असंतुलित का मतलब होना कि कम या ज़्यादा होना, कम या ज़्यादा होना, और इसके चलते हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं अपने स्तर से। मधुमेह क्या है, डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों चीज़ एक ही है। मधुमेह एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे शरीर में होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है अच्छा से नहीं निकलता है तो मधुमेह बीमारी हो जाता है। उचित मात्रा में इंसुलिन ना निकलने से क्या होता है, हमारे शरीर के जो ग्लूकोज है, रक्त में, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो अनबैलेंस हो जाता है और इसके चलते है ये बीमारी होता है। इसके बहुत से हानिकारक प्रभाव हैं, बहुत से इसका नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, इसका इंग्लिश नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, समझिए। समझिए, हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। पहले अगर भूल गए होंगे तो एक बार फिर समझिए। हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर में नलिका विहीन, मतलब बिना नलिका वाली कुछ ग्रंथियां होती है जिससे हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन सीधे ब्लड में चला जाता है। हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। इन ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अर्थात हमारे शरीर के अंदर में स्थित वैसी ग्रंथियाँ, नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्राव करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारे बॉडी में बहुत प्रकार का होता है, बहुत सा टाइप का होता है। क्या क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? पीयूष ग्रंथि। ये देखिए पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। एक होता है थायराइड ग्लैंड, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो गले में होता है दोनों ओर। एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं, जो किडनी पर होता है, दोनों किडनी पर होता है। पेनक्रियाज भी है। तो उन्हीं सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में आज हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है।
पीयूष ग्रंथि क्या है? एक तरह से ये भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे यहाँ पे होता है, देखिए मस्तिष्क के निचले भाग में। कहाँ होता है? मस्तिष्क के निचले भाग में होता है। ये पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। हम भी लिखे हैं यहाँ, देखिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के निचले भाग में होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? बहुत सारे हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन निकलता है, एडीएच निकलता है। उनका अभी नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि इनसे कितना हार्मोन निकलता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन मतलब बढ़ाने वाला हार्मोन। क्या चीज़ बढ़ाएगा? हमारे शरीर की वृद्धि करेगा, हमारे अंगों को वृद्धि करेगा। तो इनसे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे शरीर को वृद्धि करता है, हमारे अंगों को वृद्धि करता है, और हड्डी हो गया उत्तकों की वृद्धि करता है, ये सबों की वृद्धि करता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है वृद्धि हार्मोन। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। समझिए, ये जितनी भी हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सबका ये मास्टर है। कौन? पीयूष ग्रंथि जो हो गया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी ग्रंथियों का मास्टर है। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों है? मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर में हैं, सबको ये कंट्रोल करता है, सबको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जिस तरह से एक स्कूल में, क्लास में बच्चों को मास्टर क्या होता है? मास्टर मतलब टीचर, सभी बच्चों को कंट्रोल करके रखता है। ठीक उसी तरह से पीयूष ग्रंथि जो होता है, सभी ग्रंथियों के क्रिया विधि को उसको कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क के निचले भाग में। चलिए एक बार फिर हम बार बार एक ही क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि होता कहाँ है? मस्तिष्क के निचले भाग में। इनसे वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, सभी अंगों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ये जितनी भी हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो सबको ये कंट्रोल करती है, उसकी क्रिया विधि को कंट्रोल करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक टीचर, एक मास्टर सभी बच्चों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मास्टर ग्लैंड कहते हैं।